रात के 1 बजे आया नैनीताल से डरावना कॉल, और कॉल इतना डरावना था कि मेरी दोस्त और मुझे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। सो हाय गाइस, ओ माय गॉड, बच्चे भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे आज पता चला। इस बात की मुझे खुशी तो थी, लेकिन इस बात का दुख भी था कि मुझे 7 बजे नैनीताल जाना पड़ रहा है। और फिर मैंने गौ माता से आशीर्वाद लेकर कहा कि जो मैंने कांड किया है उसकी मुझे नैनीताल में सजा ना मिले। फिर गौ माता ने भी ओ करके हाँ बोल दिया, लगता है अब तो सजा पक्का मिलेगी, अब तो मैं गई। फिर मेरे साथ कांड करने में साथ देने वाली मेरी दोस्त ने मुझसे जहाँ खड़े होकर वेट करने को कहा, मैं वहीं खड़ी हो गई। फिर अपने कर्मों को देखकर सोचा क्यों ना इस चुल्लू भर गड्ढे में ही कूद मरूं। लेकिन तभी मुझ कुकर्मी की कुकर्मी में साथ देने वाली सहेली भी ऑटो में बैठकर आ गई, और ऊपर से हाँ ऐसे करे जैसे कि वहाँ इसकी और मेरी आरती उतारी जाएगी। बहन आरती तो छोड़, कहीं नैनीताल की बीच बाजार में हमारे सर में जूते ना पड़ जाए। और ये नैनीताल जाने के लिए तैयार ऐसे हो गया ये जैसे कि वहाँ ये गाड़ी खाने के लिए नहीं बल्कि लड़का देखने जा रही हो। फिर कुकर्म करके भगवान से भी अपने बचने की मांग ली हमने भीख। हमारे घर वालों का कहना था कि 5-5 मिनट में बस निकलती रहती, तो तुम बस की टेंशन मत लेना। फिर जैसे ही बस स्टेशन पर पहुंची तो सभी लोग बस पर चढ़ने के लिए ऐसे झपटे जैसे कि राक्षस देवताओं पर झपटते हैं। फिर जैसे तैसे कितनों को लाठी से मारकर मैं आपकी प्यारी सबकी प्यारी अपनी प्यारी भी बस में चढ़ गई। और फिर पीछे बैठे तो पुलिस ऑफिसर ने मेरी और मेरी दोस्त की शक्ल देख के समझ लिया मैं चोर, और भेज दे इन अंकल को हमारे पास हमारी जांच पड़ताल के लिए। फिर अंकल ने हमसे हमारा आईडी कार्ड और टिकट दिखाने को कहा, तो हमने दिखा दिया। वैसे तो मेरी दुखी जीवन की यात्रा बर्बाद होकर रुक चुकी है, लेकिन इस बस ने तो अपनी यात्रा शुरू कर ही ली। और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोग तो बस में खड़े खड़े जा रहे थे। फिर बस में चढ़ते समय जो धक्का मुक्की होती है उसमें से कितने लोगों की जेब से हमने पैसा मार लिया था टिकट के लिए और खाने के लिए। और गौला नदी पार करते ही मुझे और मेरी दोस्त को लग गया गौला नदी का मसान, और मसान इतना भयंकर था कि हम बस में ही नाचने लगे। और मसान मतलब होता है भूत या पापी आत्मा जैसे कि मैं। अबे राक्षस तू मर गई क्या जो तू अपने आप को पापी आत्मा बोली? पापी आत्मा नहीं, पापी इंसान बोल। फिर उल्टी होने के भय से मैं बेहोश होकर पहुंच गई अपनी मरणावस्था में। और सभी उल्टी करने वालों की यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ ना आप चैन से जी सकते हैं और ना ही चैन से मर सकते हैं। फिर मेरा उल्टी पुराण सुनते सुनते आप सभी सज्जन लोग भी पहुंच चुके हैं मेरे साथ नैनीताल, और अब सभी जोर से बोलेंगे जय श्री राम। और अब आपकी चाहिए थी मैंने भी अपने आश्रम कदम रख ली है नैनीताल में। ओके बाय बाय।